हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। तो आज की इस कॉम्पिटिटिव फिजिक्स की सीरीज़ के अंदर हम यूरोडो की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम क्या कह रही है आपके सामने बोर्ड पर है, आप भी पढ़ सकते हो पोज करके। ठीक है, प्रॉब्लम को बेटर है कि सबसे पहले खुद ट्राई करो, सॉल्यूशन के पीछे मत भागना, सबसे पहले खुद ट्राई करना कि हम प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं। देखो ध्यान से, ये बोले कि कार स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली, बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट कर रहे हो। फर्स्ट विद एक्सेलरेशन, मतलब शुरुआत में जो उसकी एक्सेलरेशन है वो है a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है हमें, वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दे रखा है हमें। ठीक है, साथ में बोल रहा है देन यूनिफॉर्मली, कुछ टाइम तक तो वो चला भाई एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, उसके बाद वो यूनिफॉर्म चलने लगा एंड उसके बाद वो डीएक्सेलरेट होने लगा सेम रेट से। मतलब यहां पर a इज इक्वल टू 5 है तो डीएक्सेलरेट क्या होगा, -5, राइट। अब बोल रहा है उसके बाद कम्स टू स्टॉप, उसके बाद वो रुक गया। द टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। पूरा टाइम लगा इस मोशन के अंदर, जितना भी अब जर्नी हुई, पहले एक्सेलरेट, फिर यूनिफॉर्म, फिर डीएक्सेलरेट, तो बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास 25 सेकंड लग रहा है इस मोशन के टाइम। ठीक है जी, अब बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम। अब बोले एवरेज वेलोसिटी जो रही है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव्स यूनिफॉर्मली, इसने पूछा कि कितनी देर तक कार यूनिफॉर्मली चली होगी। बड़ी ध्यान से देखिएगा, एक तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर यूनिट दे रखे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और एक जगह एवरेज वेलोसिटी रखे किलोमीटर पर आवर में। तो पहले सब चीजों को एक सिंगल यूनिट में कवर कर लो, ठीक है जी, कन्वर्ट कर लो। तो बेसिकली अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट है अपनी, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो अपने पास जो v एवरेज दे रखी है, ठीक है जी, एवरेज वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, सही है, इज इक्वल टू 72,000 अपॉन 3600 कितना मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना है आपके पास, 2 0 से 2 0 गए। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब अपने को जो डेटा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि भाई 20 मीटर पर सेकेंड क्या है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा भाई, टोटल टाइम कितना है भाई, वो है अपने पास 25 सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बोल रहा है कि शुरू में एक्सेलरेट किया और फिर यूनिफॉर्म चला, फिर डी एक्सेलरेट किया। तो सोचो जितनी देर तक ये एक्सेलरेट करेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि क्या बोल रहा है, मूव यूनिफॉर्मली। ठीक है जी, उसके बाद बोल रहा है कि ये डी एक्सेलरेट किया और स्टॉप हो गया। तो सोच के देखो, मान लो 0 से लेके 10 वेलोसिटी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब जब यूनिफॉर्म चला तो 10 से लेके कुछ टाइम तक 10 मीटर पर सेकंड ही रही, उसके बाद डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम है, तो बेसिकली क्या होगा, जितना टाइम उसको 0 से 10 पहुंचने में लगा होगा स्पीड, उतना ही टाइम 10 से 0 पहुंचने में लगा होगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन का टाइम है और डी एक्सेलरेशन का टाइम है वो सेम रहा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो भाई, अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाना चाहूं किसका, वीटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूं मैं, कितना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी समझ में आ क्यों बना रहा हूं। तो ये वेलोसिटी, ये टाइम। तो सोच के देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई जो टाइम रहा होगा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का वो सेम रहा होगा, सही है भाई। लेट सपोज वो टी टाइम तक डी एक्सेलरेट कर रही है और टी टाइम तक एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं 0 से लेके टी टाइम तक, 4 टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू टी तक, ठीक है, T1 ले लेते हैं बेसिकली कि 0 से लेके T1 टाइम, मतलब जो T1 टाइम वो क्या एक्सेलरेशन का टाइम या फिर डी एक्सेलरेशन का टाइम, जितनी देर उसने एक्सेलरेट किया और जितनी देर उसने डी एक्सेलरेट किया। और सेम क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से सोचो, यानी कि 0 से लेके T1 टाइम तक क्या हुआ, वो एक्सेलरेट किया। मान लो ये 10 सेकंड है, मान लेते हैं कुछ भी, तो 10 सेकंड एक्सेलरेट किया और 10 सेकंड ही डी एक्सेलरेट किया होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ध्यान से देखो, आप क्या लिखोगे स्टार्टिंग में, v इज इक्वल टू u प्लस AT, सही है भाई। तो टाइम का फंक्शन v एज ए टाइम क्या आएगा, 5 इंटू टी। आ रही मेरी बात समझ में? इसका मतलब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां तक आ रही मेरी बात समझ में? अब सोच के देखो भाई, मान लो T1 टाइम तक डी एक्सेलरेट किया, तो T1 टाइम तक ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5t1। आ रही मेरी बात समझ में? ये 0, ये T1, बहुत ही बढ़िया। अब सोचो ये T1, ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, तो कुछ देर तक ये यूनिफॉर्म चला, सही है। उसके बाद ये डी एक्सेलरेट करने लग गया, तो डी एक्सेलरेट करते 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 0 पर पहुंच गया। आ रही मेरी बात समझ में? तो भाई जितना टाइम ये लगा उतना ही टाइम डी एक्सेलरेशन में लगा होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये T1, तो ये लेंथ भी T1, तो ये कितनी हो गई, 25 माइनस ऑफ T1। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि टोटल टाइम कितना था, 25, तो 25 माइनस T1। आ रही है मेरी बात समझ?
सही है, ये 0 है, ये 25 है, सही है भाई, ये 25 सेकंड है। अच्छा भाई ध्यान से देखो, ये लेंथ बता रहा हूं, ये लेंथ कितनी रही होगी टाइम की, 0 से लेकर ये t1 तक रही होगी। तो ये t1 टाइम है, तो ये भी t1 टाइम है। कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख लेंथ लिख रहा हूं, तो ये t1 टाइम है। अब बड़ा ध्यान से सोचो, सोच के देखो, आपको पता है, आपको ये पता है, जैसे मैंने ये वाला ग्राफ बना ना, सिमिलरली आगे का स्ट्रेट लाइन बनेगा, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो जो वेलोसिटी यहां पर थी वो आगे तक रहेगी जितने टाइम तक वो यूनिफॉर्म चलेगा। उसके बाद डीएक्सेलरेट करेगा तो नेगेटिव स्लोप। आ रही मेरी बात समझ में? अब बड़ा ध्यान से सोचो, अब क्या आ रहा है अपने पास, अब इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि अच्छा, अब अपने को एवरेज वेलोसिटी दी हुई है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो अपना काम बन जाए। तो सोच के देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, ds बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो ds इज इक्वल टू वी डी टी। सही है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का क्या मतलब है? इस एरिया का ग्राफ, सही मतलब इस ग्राफ का एरिया, क्या बोल रहा हूं मैं, इस ग्राफ का एरिया। तो भाई इस ग्राफ का एरिया जो है वही तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी है, क्योंकि जो ग्राफ का एरिया होता है वही तो इंटीग्रेशन क्या शो करता है? ग्राफ का एरिया। तो ध्यान से देखो, इसका एरिया कितना है बेटा? ये आ गया, देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कितना है? हाफ इंटू बेस t1 इंटू हाइट 5t1। और सिमिलरली इसका भी इतना सेम एरिया होगा, तो कितना होगा बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखता हूं बेटा? मैं लिख सकता हूं, दिख रहा हो, चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? t1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 5t1। तो ये तो दो ट्राइंगल का हो गया। अब इसका रह गया, ये कितना है भाई? प्लस टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस कितना आया? 25 माइनस t1, सही है भाई, इंटू हाइट कितना? 5t1। ओहो, अब सोच के देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, टोटल टाइम 25 सेकंड है, उसको इसके बराबर करेंगे तो t1 निकल जाएगा अपने पास। बहुत ही बढ़िया, निकालते हैं चलो। तो सोच के देखो, 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? ये लिख सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 5t1 का स्क्वायर। सही है भाई, साथ में आएगा प्लस 125t1 माइनस, ध्यान से देखो, ये 25 माइनस t1 नहीं आएगा, माइनस 2t1 आएगा, 2t1। देखो ध्यान से, क्यों? ये t1 है, ये t1 है, तो टोटल 25 था, तो 25 माइनस 2t1, तो यहां पर 25 माइनस 2t1 कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सही है भाई, 25 माइनस 2t1। अब ये कितना है भाई? ये आ गया 25, 125 यहां तक तो ठीक है, माइनस 10t1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये आ गया आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना है टोटल टाइम आया था अपने पास? 25 सेकंड दिया ही हुआ है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो t1 निकल के आएगा वो निकल के आएगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, तो t1 निकल के आएगा एक तो 20 और एक मेरे ख्याल से 5। अब आप सोच के देखो, ये टोटल टाइम ही क्या है? 25। तो अगर t1 20 हो जाता है तो 20 ये 20 से 40, तो यही हो गया, तो यानी कि 20 वाली तो गलत आ रही है, इसका मतलब 5 अपना t1 आ गया। अब ये t1 क्या टाइम है? एक्सेलरेट करने का और डीएक्सेलरेट करने का, पर अपने से पूछ रहा है कि कितनी देर ये यूनिफॉर्म चला, कितनी देर ये यूनिफॉर्म चला। दैट मीन्स 25 माइनस 2t1 पूछ रहा है अपने से, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बेटा अपने पास? आंसर क्या है अपने पास? 25 माइनस 2t1 इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्राफ से थोड़ा सा लिंक था, बहुत मतलब अच्छा समझदारी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहने का यूरोडो का क्वेश्चन है इजी, पर एकदम से निकलता, थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।